हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 9 का नाम है वृत्त चित्रों की दुनिया। हम टीवी देखते हैं। आजकल टीवी बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है। बच्चे बहुत अधिक टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं। तो टीवी पर हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम देखते हैं। तो आपको उनमें से कुछ कुछ कार्यक्रम बहुत अधिक पसंद आते हैं और कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी चैनल भी देखते हैं जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। तो वृत्त चित्र जो है वो मूलतः जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री जो होती है। तो वैज्ञानिक प्रगति, देश की उन्नति, बिगड़ते पर्यावरण, वैश्विक गतिविधियों और समस्याओं की जानकारी देने के साथ ही वृत्त चित्र समाज के अनजाने पक्ष सामने लाते हैं। तो उससे समाज में जो जो गलतियां फैली हुई हैं, रीति रिवाज जो गलत तरीके से देखे जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, वो हमें पता लगता है उसके माध्यम से। गलत रीति रिवाजों के प्रति चेतना जगाते हैं। आज़ादी के बाद जन सूचना का सबसे बड़ा साधन बने वृत्त चित्र हमारे गौरवशाली अतीत की भी जानकारी देते हैं। इस पाठ के द्वारा छात्रों को वृत्त चित्रों का इतिहास और महत्व पता चलता है। इस पाठ के लेखक हैं सुरेश उनियाल। तो उनके द्वारा लिखित इस लेख में वृत्त चित्रों के इतिहास और महत्व के बारे में बताया गया है। तो वृत्त चित्र समाज के विभिन्न पक्षों की जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। वृत्त चित्रों की शुरुआत भारत में 7 जुलाई 1896 से हुई, जब लूमियर बंधुओं द्वारा बनाई गई लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। पहले शॉर्ट फिल्में आती थी, लेकिन आजकल लॉन्ग फिल्में आती हैं। तो भारत में सावे दादा तथात्मक फिल्मों के जनक माने जाते हैं। तो उसके बाद कई विषयों पर वृत्त चित्र बनाए गए। पहले वृत्त चित्रों में ना ध्वनि होती थी और ना ही संपादन की विकसित तकनीक थी। सबसे पहले जो मूवी आई थी आलम आरा, तो उसमें आवाज़ नहीं थी, वो बिना आवाज़ मूक फिल्म थी वो। तो ध्वनि के आगमन के बाद भारत में नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने लगे और विदेश में भी नाम कमाने लगे। 1948 में फिल्म विभाग का गठन हुआ और वृत्त चित्रों के निर्माण और वितरण को ठोस आधार मिला। तो आज फिल्म प्रभाग के पास सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व और राजनीतिक घटनाओं के ढेरों टाइटल्स मौजूद हैं जो हमारे गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। तो हम पाठ शुरू करते हैं। वृत्त चित्र दर्शकों पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं। तो वृत्त चित्र यानी कि किसी घटना या कार्यक्रम की जानकारी देने वाली जो डॉक्यूमेंट्री होती है, वो दर्शक यानी जो देखता है उसके ऊपर, उसके मन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। मूलतः ये जानकारी देते हैं, मूलतः यानी कि मुख्यतः रूप से ये जानकारी देते हैं। ये जानकारियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं। जैसे इनमें हमें विज्ञान की दुनिया की और देश के विकास से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। तो इन डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ से हमें विज्ञान यानी साइंस की जो दुनिया है और देश के विकास से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की गतिविधियां होती हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये बिगड़ते पर्यावरण के प्रति सावधान करते हैं। तो हमें इससे पर्यावरण के बारे में भी पता चलता है डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, और वैश्विक गतिविधियों या समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। तो वैश्विक वैश्विक का अर्थ लिया गया है यहाँ पे पूरी दुनिया से संबंध रखने वाला। तो जो भी पूरी दुनिया से संबंधित गतिविधियां हैं और समस्याएं हैं, उनके प्रति भी हम जागरूक होते हैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। समाज में ऐसे बहुत से अनजाने पक्ष हैं जिन्हें ये वृत्त चित्र सामने लाते हैं। तो समाज में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, कुछ कुछ जगह पे ऐसे बहुत गलत रीति रिवाज माने जाते हैं। तो बहुत सारे अनजाने पक्ष हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्री की वजह से, इन्हीं वृत्त चित्रों के माध्यम से हमें वो पता लगते हैं। गलत रीति रिवाजों के विरुद्ध चेतना जगाते हैं। तो जो भी गलत रीति रिवाज जहाँ भी हो रहे हैं, उनके प्रति हमारे अंदर चेतना जागती है, यानी कि हम उनके प्रति जागृत होते हैं।
दर्शक के कानों में चुपके से ऐसा कुछ कह जाते हैं जो उनके जीवन को दूर तक प्रभावित कर सकता है। तो डॉक्यूमेंट्री ऐसी होती हैं, वृत्तचित्र ऐसे होते हैं कि वो मन के ऊपर छाप छोड़ जाते हैं अपने। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज तो जीवन को दूर तक हमारे वो प्रभावित करते हैं और हमें वो याद रहती है। दुनिया में जहाँ से कथा फिल्मों का इतिहास शुरू होता है, वहीं से वृत्तचित्रों का इतिहास भी शुरू होता है। तो पहले जैसे कथा कहानियाँ होती थी और कथा फिल्मों का इतिहास शुरू हुआ, हिस्ट्री शुरू हुई थी, तो वहीं से ही वृत्तचित्रों यानी डॉक्यूमेंट्री का इतिहास भी शुरू होता है। फ्रांस के लूमियर बंधुओं ने जो पहली 4 फिल्में बनाई थी, उनमें से अगर बगीचे में पानी देने वाले माली की फिल्म को कथा चित्र माने, तो फैक्ट्री से निकलते मजदूरों या प्लेटफॉर्म पर आती रेलगाड़ी की फिल्म को वृत्तचित्र की श्रेणी में रखना होगा। यानी कि फ्रांस के जो लूमियर बंधु थे, उन्होंने 4 फिल्में पहले बनाई थी। तो उनमें से एक मूवी का यहाँ पे, एक फिल्म का यहाँ पे बताया गया है कि अगर बगीचे में पानी देने वाली माली की जो फिल्म आई थी को कथा चित्र माने, तो उसको अगर आप कथा चित्र मानते हो, कथा के अनुसार चित्र दिखाते हुए जो नीचे जो डायलॉग्स लिखे हुए आते हैं ना, उस तरीके से होती है कथा चित्र। तो फैक्ट्री से निकलते मजदूरों या प्लेटफॉर्म पर आती रेलगाड़ी की फिल्म को वृत्त चित्र की श्रेणी में रखना होगा। तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमें देखना होगा। अलबत्ता, अलबत्ता का अर्थ यहाँ पे लिया गया है बेशक या निसंदेह। तो निसंदेह तब इनका नामकरण वृत्त चित्र के रूप में नहीं हुआ था। तो जब वो कथा चित्र रूपी फिल्म थी, तो उनका नामकरण एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री के रूप में नहीं हुआ था उनका। तो उस समय इन्हें तथ्यात्मक फिल्में ही कहा जा सकता था। तथ्यात्मक का अर्थ यहाँ पे लिया गया है प्रमाणों पर आधारित। तो ये प्रमाण के आधारित फिल्में मानी जाती थी, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं मानी जाती थी। भारत में लूमियर बंधुओं की इन लघु फिल्मों का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 से होने लगा था। तो इस पाठ के शुरुआत में मैंने कहा था आपको कि भारत में जो लूमियर बंधु थे, वो पहले लघु फिल्म यानी छोटी छोटी फिल्में बनाते थे। तो उनका प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में होने लगा था। भारत में ही बनी लघु फिल्मों को पहली बार 1898 में दिखाया गया था। तो भारत में जो लघु फिल्में बनती थी, उनको पहली बार 1898 में प्रदर्शित किया गया था हमारे लिए। ये फिल्में थी लखनऊ का इमाम बाड़ा। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करते जाना है। ये फिल्में थी लखनऊ का इमाम बाड़ा, हमारी भारतीय साम्राज्य और बम्बई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। ये तीनों भारत में किसी विषय पर बनी पहली तथ्यात्मक फिल्में कही जा सकती हैं। तो 3 फिल्में बनाई थी लघु फिल्में। तो उनका नाम लखनऊ का इमाम बाड़ा, एक था हमारा भारतीय साम्राज्य, और एक थी बम्बई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। तो ये 3 फिल्में पहली बार एक लघु फिल्म के रूप में हमें दिखाई गई थी। तो ये तीनों भारत में किसी भी विषय पर बनी पहली तथ्यात्मक फिल्में कही जा सकती हैं। तो यहाँ पे तथ्यात्मक का अर्थ है मतलब प्रमाणों के ऊपर आधारित होती थी ऐसी फिल्में, यानी कि वहाँ पे घूम फिर के प्रमाण के सबूत के साथ में वो सारा दिखाया जाता था। हाँ, इनका छायांकन एक अंग्रेज कैमरामैन ने किया था। तो छायांकन का अर्थ यहाँ पे लिया गया है छाया चित्रण यानी फोटोग्राफी जो थी वो एक अंग्रेज कैमरामैन ने ली थी। भारत में तथ्यात्मक फिल्मों के जनक हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर थे। तो जो तथ्यात्मक फिल्में होती थी, जो प्रमाणों पे आधारित फिल्म होती थी, उनके जो जनक थे यानी उनको शुरुआत जिन्होंने की थी वो थे हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर, जिन्हें लोग सावे दादा के नाम से भी याद करते हैं। तो उनका एक शॉर्ट में नाम था सावे दादा। तो उनके रूप में उनके इस नाम से लोग उनको पहचानते हैं। सावे दादा खुद एक अच्छे छायाकार थे, यानी कि वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे। इसलिए फिल्म के कैमरे की तकनीक को सीखने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो फिल्म का जो कैमरे की जो टेक्निक थी, जो कैमरा चलाने की, वो सीखने में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। उन्होंने सन 1899 में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में उस जमाने के 2 मशहूर पहलवानों पुंडलिक दादा और कृष्णा नावी के बीच हुई कुश्ती को फिल्माया था। तो उस पहले के समय में उन्होंने सन 1899 में मुंबई का जो हैंगिंग गार्डन है
उस जमाने में दो मशहूर पहलवान हुआ करते थे, एक थे पुंडलिक दादा और एक थे कृष्णा नावी। तो उनके बीच में जो कुश्ती होती थी वो कुश्ती वाले पहलवान थे। तो उस कुश्ती के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक बंदर की उछल कूद पर भी छोटी फिल्म बनाई थी। इस तरह से दोनों फिल्म शुद्ध भारतीय फिल्म थी। तो ऐसी ही होती है, बंदर की उछल कूद होती है, दो पहलवानों की कुश्ती हो रही है, तो उस तरीके से वो छोटी छोटी फिल्म बनाते थे। तो वो दोनों फिल्म शुद्ध भारतीय फिल्में मानी जाती हैं। सावे दादा को ही भारत का पहला समाचार चित्र बनाने का श्रेय भी हासिल है। हालांकि तब वे नहीं जानते थे कि वे फिल्म की एक ऐसी विद्या को जन्म दे रहे हैं जो जल्द ही नियमित रूप ले सकती है। तो उस समय जब सावे दादा फिल्म बनाते थे, तो उस समय उनको ये पता नहीं था कि ऐसे इसी प्रकार की जैसे फिल्म है वो आगे चल के नियमित रूप से लोग देखना शुरू कर देंगे। तो वो ऐसी विद्या को जन्म दे रहे थे जो नियमित रूप से हमारे बीच में आज भी है। तो समाचार चित्र बनाने का श्रेय भी सावे दादा को ही मिलता है। और तब से वे ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि फिल्म जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे। तथात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में कई तरह के प्रयोग होते रहे। तो जो परमाणु के ऊपर आधारित फिल्में होती थी, उन फिल्मों के ऊपर कई तरह के प्रयोग होते रहे और वो फिल्म बनती रही। शुरू में तो महाराजाओं के विवाह के समारोह, दशहरे के त्योहार आदि पर इस तरह की फिल्में बनाई जाती थी। तो शुरू में जैसे स्टार्टिंग से जब ये फिल्म बनाई जाती थी, तो महाराजाओं के विवाह समारोह, दशहरे के त्योहार आदि पर इस तरह की फिल्में बहुत अधिक बनाई जाती थी। फिर देश के विभिन्न भागों के लोगों के दैनंदिन जीवन को भी फिल्माया जाने लगा। तो पहले राजा महाराजाओं, दशहरे को कोई फेस्टिवल्स होता था उसके ऊपर फिल्माई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे देश के अलग अलग भागों में जो लोगों का दिन यानी कि दैनिक जीवन, जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसके ऊपर भी फिल्म बनाई जाने लग गई। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने भी 1918 में एक तथात्मक फिल्म कैसे बनती है बनाई थी। भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं, जिन्होंने ये भारतीय सिनेमा बनाया, वो हैं दादा साहब फाल्के। तो उन्होंने 1918 में एक परमाणु पर आधारित यानी तथात्मक फिल्म कैसे बनती है, ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई थी। वृत्त चित्रों की शुरुआती दौर यानी 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बना था। तो वृत्त चित्र यानी जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसके शुरुआती दौर में 1920 में बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी, तो उनकी जब शव यात्रा और अंतिम संस्कार चल रहा था, तो उस समय एक समाचार चित्र उनके ऊपर बनाया गया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन पर भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, उसके ऊपर खुले अधिवेशन का अर्थ यहाँ पे लिया गया जलसा, तो एक जैसे फेस्टिवल टाइप्स, तो उसके ऊपर भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया था। इस तरह समाचार चित्रों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक समाचार चित्र में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते दिखाए गए हैं। तो जो गांधी जी हैं वो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं, एक ऐसा समाचार चित्र सामने आया था। इस फिल्म की झलकियां हमें अक्सर गांधी जी पर या स्वाधीनता संग्राम पर बनी बाद की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी दिखाई देती रही है। तो ऐसी अनेक डॉक्यूमेंट्री हैं जिसमें हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमें पता चल सकता है। तो ऐसी ही अनेक प्रकार की फिल्म की झलकियां हैं जिसमें गांधी जी स्वाधीनता संग्राम के ऊपर, गांधी जी के ऊपर जो एक डॉक्यूमेंट्री है वो फिल्म दिखाई देती रही है हमें। इसी तरह टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर भी एक फिल्म बनाई थी। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी पहले, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती थी, वृत्त चित्र बनाए जाते थे। तो टाटा का जो जल विद्युत संयंत्र है, उसका जो इनोग्रेशन हुआ था, उद्घाटन यानी इनोग्रेशन जब हुआ था, तो उस मौके पर भी एक लघु फिल्म बना दी गई थी। एक फिल्म सूर्य ग्रहण पर भी बनाई गई थी। उन दिनों यह था कि कैमरामैन जहां जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा लेते थे। तो कैमरामैन पहले कैमरा भी इतना होता नहीं था, तो जहाँ पे जो भी दृश्य देखा उन्होंने, जो भी सीन देखा उन्होंने, उसी को वो फिल्म बना लेते थे छोटी छोटी उनके ऊपर। बाद में कुछ खराब दृश्यों को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ भर दिया जाता था। तो बाद में
जब सीन जैसे खराब आ जाते थे, कुछ सीन अच्छे आते थे, तो उनको जोड़कर, दृश्यों को जोड़कर और जो खराब सीन थे उनको काट दिया जाता था और फिल्म बना दी जाती थी। संपादन के जिस तरह के चमत्कार हमें आज देखने को मिलते हैं, उस जमाने में उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो संपादन यानी कि जिस तरीके से आजकल हमें चमत्कार देखने को मिलते हैं कि किस टाइप से फिल्में बनाई जा रही हैं, कंप्यूटराइज किया जाता है, तो उस जमाने में तो उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। सन 1930 के दशक में क्वेटा, जो अब पाकिस्तान में है, में भूकंप आया था। तो सन 1930 में के दशक में क्वेटा में एक भूकंप आया था। तब तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था। तो जब वो भूकंप आया था तो उससे पहले तक फिल्मों में आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। बम्बई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने उस पर एक वृत्त चित्र बनाया और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई। तो जो भूकंप आया था तो उसमें बम्बई की इंपीरियल फिल्म कंपनी है, तो उन्होंने एक उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो उसके साथ में अलग अलग दृश्यों को जोड़ते हुए कमेंट्री भी उसके साथ में जोड़ दी गई थी। तो इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। तो यहाँ पे अपील यानी कि रिक्वेस्ट की गई थी यहाँ पे कि जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प की जाए किसी भी तरीके से। इसके बाद नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने लगे। तो पहले कभी कभी जैसे डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, लेकिन उसके बाद में रेगुलरली वो डॉक्यूमेंट्री बनने लग गई थी। इतना ही नहीं, भारतीय वृत्त चित्र विदेशों में भी नाम कमाने लगी। तो जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री होती थी वो विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गई थी। भास्कर राव द्वारा बनाए गए एक वृत्त चित्र को विदेश में पुरस्कृत भी किया गया था। तो भास्कर राव जो थे वो भी डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। तो उनका जो एक वृत्त चित्र था वो बहुत ही फेमस हुआ था। तो विदेश में उनको पुरस्कृत किया गया था उस वृत्त चित्र के लिए। 1948 में फिल्म प्रभाग यानी फिल्म्स डिवीजन जो होता है उसका गठन किया गया। इसके बाद वृत्त चित्रों के वितरण को एक आधार मिल गया। तो यहाँ पे एक फिल्म प्रभाग बन गया। तो जो डॉक्यूमेंट्री थी उनके वितरण को एक आधार मिल गया था कि भाई यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री का विभाग है। फिल्म प्रभाग को समाचार चित्रों और वृत्त चित्रों के निर्माण और वितरण का काम सौंपा गया। तो फिल्म का जो प्रभाग था जो बना था उसमें समाचार पत्र और जो वृत्त चित्रों के निर्माण यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनाई जाती थी उनका वितरण वहाँ पे उनका काम उनको सौंप दिया गया था। इसी दौरान फिल्म प्रभाग ने 5 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु में फिल्में डब करना शुरू किया। तो जब उस समय एक ही भाषा में जैसे फिल्म बनती थी, तो उसके बाद में धीरे धीरे टेक्निक इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु इन फिल्मों में भी वो फिल्में डब होने लगे। यानी कि उन फिल्मों में ये सारी आवाज़ें भी आती थी जिस भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो, जिस भी भाषा में आपको वो फिल्म देखनी है। अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष 1949-50 में इसने 97 फिल्मों का निर्माण किया था। तो उनकी जो स्थापना वाला जो वर्ष था 1949-50 उसमें उन्होंने 97 यानी 97 फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया था। आज़ादी के बाद वृत्त चित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जो डॉक्यूमेंट्री थी वो जो लोगों तक सूचना पहुंचानी चाहिए थी उसके लिए वो सबसे बड़ा माध्यम बन गया। डॉक्यूमेंट्री के द्वारा लोगों तक सूचना पहुंचाने जाने लग गई थी। इसका प्रभाव अखबार से ज़्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार सिर्फ शब्दों में उसे बताता था, जबकि वृत्त चित्र उसे दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते थे। तो एक तो हम खबर पढ़ रहे हैं और एक हम रियल में जैसे देख रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क होगा। तो अखबार वाला उतना प्रभावशाली नहीं था जितना वृत्त चित्र देखने पे लोगों को प्रभावशाली लग रहा था। दर्शक जानता था कि जो कुछ वह देख रहा है कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है बल्कि सचमुच घट रहा है। तो जो दर्शक देखते थे वो डॉक्यूमेंट्री जो वृत्त चित्र, तो वो सब देख कर उनको ऐसे लग रहा था कि ये काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं चल रही है। उनको ऐसे लग रहा था कि ये रियल घटना है और ये सामने बिल्कुल उनके चल रही है ये फिल्म।
आज फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्तचित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक है। तो आज का जो फिल्म प्रभाग है वो देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री और समाचार चित्र निर्माता और वितरक यानी कि बांटने वाला डिस्ट्रीब्यूटर है। इस समय उसके अभिलेखागार में वृत्तचित्रों, लघु और एनिमेशन फिल्मों के हजारों टाइटल मौजूद हैं। तो अभिलेखागार का अर्थ यहाँ पे लिया गया है वह स्थान जहाँ सार्वजनिक लेख रखे जाते हैं। तो जहाँ पे सार्वजनिक लेख रखे जाते हैं उनमें वृत्तचित्रों, लघु यानी छोटी और एनिमेशन फिल्मों के हजारों टाइटल वहाँ पे आज भी मिलते हैं। टाइटल यानी शीर्षक। ये फिल्में सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के विषयों से लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर हैं। तो ये जो भी फिल्में हमें वहाँ पे मिलती हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के विषय के बारे में हमें मिलती हैं, और राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंट्री हमें मिल जाती हैं। इनमें हमारे गौरवशाली अतीत की बहुत सारी यादें बंद हैं। जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, उसकी गौरवशाली यादें हम उसके अंदर बंद हैं, वो हम अभी भी देख सकते हैं। फिल्म प्रभाग के पास वितरण के कई रास्ते हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए वृत्तचित्रों को देश भर के सिनेमाघर दिखाते हैं। तो फिल्म प्रभाग के पास में जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो बहुत सारे रास्ते हैं उसके। तो इनके द्वारा जो तैयार किए गए वृत्तचित्र हैं, जो डॉक्यूमेंट्री हैं, वो देश भर के सिनेमाघर में दिखाए जाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट्री हैं उनको हम आज टीवी पर भी देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय विदेशों में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों के प्रिंट भेजता है। ये फिल्में विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जाती हैं। तो जो विदेश मंत्रालय है वो विदेशों में मौजूद जो अपने कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, तो उनके लिए इन फिल्मों के प्रिंट वो भेजती है। तो जो ये फिल्में विदेशों के वीडियो और टीवी जो नेटवर्क है उसमें भी प्रदर्शन के लिए ये फिल्में भेजी जाती हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ये फिल्म, ये जो पार्ट है वो पूरा जो भारतीय फिल्म कैसे बनी, कब से शुरू हुई, अभी कैसे चल रही है, वो सारा इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की तरफ। तो श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं वृत्तचित्र, वैश्विक, फैक्ट्री, श्रेणी, तथात्मक, साम्राज्य, छायांकन, दैनंदिन, अधिवेशन, स्वाधीनता, संग्राम, क्वेटा, इंपीरियल, पुरस्कृत, वितरण, आयोजित, उल्लेखों, अभिलेखागार, मंत्रालय, नेटवर्क। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है वृत्तचित्र किसे कहते हैं? तो मूलतः जानकारी देने के लिए बनी लघु फिल्मों को वृत्तचित्र कहते हैं। ख है भारत में बनी पहली तथात्मक फिल्मों के नाम बताइए। तो लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य और बम्बई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। ग है वृत्तचित्रों के शुरुआती दौर में कैसे समाचार चित्र बनाए गए। तो वृत्तचित्रों के शुरुआती दौर में बाल गंगाधर तिलक की शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन, जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन, सूर्य ग्रहण आदि पर समाचार चित्र बनाए गए। घ है पहले फिल्मों का संपादन कैसे किया जाता था। तो पहले समय में कैमरामैन जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा लेते थे, बाद में कुछ खराब दृश्यों को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ भर दिया जाता था। आगे है लिखित के प्रश्न। तो लिखित का पहला प्रश्न है तथात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में किस तरह के प्रयोग किए गए। तो तथात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में कई तरह के प्रयोग होते रहे। शुरू में महाराजाओं के विवाह के समारोह। ख है भारत में नियमित रूप से वृत्तचित्र बनने की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में नियमित रूप से वृत्तचित्र बनने की शुरुआत सन 1930 के दशक में हुई, जब बम्बई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने क्वेटा में आए भूकंप पर एक वृत्तचित्र बनाया था।
उस वृत्त चित्र में विभिन्न दृश्यों के बारे में कमेंट्री भी जोड़ी गई थी। ग है, वृत्त चित्र का प्रभाव अखबार से ज्यादा था कैसे? वृत्त चित्र का प्रभाव अखबार से ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार सिर्फ शब्दों में उसे बताता था, जबकि वृत्त चित्र उसे दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते थे। दर्शक जानता था कि जो कुछ वह देख रहा है कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच घट रहा है। घ है, वृत्त चित्रों के वितरण के लिए क्या नीति बनाई गई है? तो वृत्त चित्रों के वितरण के लिए सन 1948 में फिल्म प्रभाग का गठन किया गया। फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्त चित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक है। फिल्म प्रभाग के पास वितरण के कई रास्ते हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए वृत्त चित्रों को देश भर के सिनेमा घर दिखाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों के प्रिंट भेजता है। ये फिल्म विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जाती है। ये हो गए हमारे लिखित प्रश्न। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे एक पठित गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पठित गद्यांश का पहला प्रश्न है, उस जमाने में क्या कल्पना नहीं की जा सकती थी? तो उस जमाने में संपादन के ऐसे चमत्कारों की कल्पना नहीं की जा सकती थी जैसे हमें आज देखने को मिलती है। ख है, बम्बई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने कौन सी फिल्म बनाई? तो बम्बई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने क्वेटा में आए भूकंप पर फिल्म बनाई, जिसमें कमेंट्री भी जोड़ी गई थी। ग है, इस फिल्म की क्या विशेषता थी? तो इस फिल्म में विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। घ है, किसके बनाए वृत्त चित्र को विदेश में पुरस्कृत किया गया? तो भास्कर राव द्वारा बनाए गए वृत्त चित्र को विदेश में पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर किताब के खत्म होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं मौख भाषा से यानी व्याकरण वाले प्रश्नों की ओर। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उन्नति, अवनति, जीवन, मरण, अतीत, वर्तमान, काल्पनिक, यथार्थ, पक्ष, विपक्ष, सामाजिक, असामाजिक, नियमित, अनियमित, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे रंगीन छपे शब्दों के लिंग हमें लिखने हैं। तो पहला जैसे वाक्य है, सावी दादा एक अच्छे छायाकार थे। तो सावी दादा पुल्लिंग है। ख है, फिल्में लोगों को जागरूक करती हैं। तो फिल्में शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग। ग है, उस समय संपादन की तकनीक विकसित नहीं थी। तो तकनीक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। घ है, क्वेटा में भूकंप आया है। तो क्वेटा है पुल्लिंग। ड़ है, वृत्त चित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना। तो वृत्त चित्र जो है वो है पुल्लिंग। तीसरा है, परि उपसर्ग वाले कोई 5 शब्द अर्थ सहित हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला शब्द है परिचय, जिसका अर्थ है जान पहचान। दूसरा है परिक्रमा यानी चारों ओर घूमना। तीसरा है परिणाम यानी नतीजा। चौथा है परिजन यानी साथ में रहने वाले लोग। पांचवा है परिपाटी यानी प्रणाली और रीति। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग लिखिए। तो वैश्विक में विश्व जो है मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। प्रभावित में प्रभाव मूल शब्द, इत प्रत्यय। राष्ट्रीय में राष्ट्र मूल शब्द, इय प्रत्यय। काल्पनिक में कल्पना मूल शब्द, इक प्रत्यय। प्रसारित में प्रसार मूल शब्द और इत प्रत्यय। सांस्कृतिक संस्कृति मूल शब्द और इक प्रत्यय। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो जो अंडरलाइन शब्द हैं उनको हमें देखना है। पहला है की जगह यानी संबंध बोधकों का वाक्यों में प्रयोग हमें करना है। तो की जगह यानी मेरे लिए चाय की जगह जूस ले आओ, या मेरी जगह मंदिर तुम चले जाओ। के पीछे, मंदिर के पीछे विद्यालय है या विद्यालय के पीछे बगीचा है। के भीतर, आशुतोष घर के भीतर है या
राम घर के भीतर गया है। के चारों ओर यानी मैदान के चारों ओर वृक्ष लगे हैं या बगीचे के चारों ओर फूल लगे हैं। के नीचे मेज के नीचे बिल्ली बैठी है या मेज के नीचे पुस्तक रखी है। आगे है प्रश्न संख्या 6, फिल्म कैसे बनती है? इस वाक्य में कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हमें लिखने हैं। पहला है जगदीश चंद्र बसु कौन थे? ख है ताजमहल किसने बनवाया था? ग है चीन की दीवार कितनी लंबी है? घ है नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? ड़ है सुब्रमण्यम भारती की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? च है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? छ है भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो यहाँ पे हमारे किताब के प्रश्न उत्तर और व्याकरण के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आशा है आपको प्रश्न उत्तर और पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।